यह ढोलकपुर के घने जंगलों में चमेली चिड़िया और उसके पति रहते थे। चमेली चिड़िया के पति शहर में उनकी केक की दुकान थी। वह दोनों खुशी खुशी रहते थे। फिर एक दिन शाम को चिंटू अपनी दुकान बंद करके घर आ रहा था। तभी एक गाड़ी आई और चिंटू को टक्कर मार दिया। चिंटू की वहीं और उसी जगह उसकी जान चली गई। अब चमेली चिड़िया को अपना घर चलाने के लिए कुछ काम करना होगा। चमेली चिड़िया यही सोच रही थी कि अब वह कहाँ जाएगी और क्या काम करेगी। तभी चमेली चिड़िया के पास इंदु मौसी आती है। क्या चमेली चिड़िया, क्या सोच रही हो? मुझको कुछ बताओ, क्या शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस यह सोच रही हूँ इंदु मुर्सी, अब मेरा घर कैसे चलेगा। ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि कुछ खरीद के भी खा लूं। तुम चिंता मत करो चमेली चिड़िया, मैं कुछ सोचती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। फिर इंदु मौसी बहुत सोचती है। तभी उसकी नज़र दीवार पे लगे पेंटिंग पे पड़ती है। तब इंदु मौसी चमेली चिड़िया से कहती है, चमेली चिड़िया, यह सब पेंटिंग किसने बनाई है? जी मौसी, यह सब पेंटिंग मैंने ही बनाई है। मुझको बचपन से ही पेंटिंग करना और रंग भरना बहुत ही पसंद था। क्यों ना चमेली चिड़िया, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो, तुम्हें रंगों का बड़ा अच्छा ज्ञान है, इसीलिए अब तुम घरों को पेंट करने का काम क्यों नहीं करती? लेकिन इंदु मौसी, कालू कौआ भी तो पेंटिंग करता है, मेरे पास कौन आएगा। क्यों नहीं आएंगे? तुम तो जानती हो ना कि कालू कौआ इस तरह घर को पेंटिंग करता है। एक घर को पेंट करने में कालू कौआ बहुत टाइम लगाता है और पैसे भी बहुत ज्यादा लेता है। और अगर तुम वही काम बहुत सस्ते और उससे जल्दी करोगी तो तुम्हारे पास बहुत से लोग आएंगे अपने घर को पेंट कराने के लिए। ठीक है इंदु मौसी, अगर आप कहती हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी। और कुछ दिनों के बाद चमेली चिड़िया ने पेंटिंग की दुकान खोली और दुकान का नाम चमेली चिड़िया फास्ट पेंट रखा। और कुछ ही देर में चमेली चिड़िया के दुकान पे एक पंछी आया। क्या चमेली चिड़िया तुम ये हो जो घरों को पेंट करती हो? हाँ, मैं ही हूँ चमेली चिड़िया, बोलिए क्या काम है आपको। मेरे घर को पेंट करो। कालू कौवा किसी दूसरे के घर को पेंट कर रहा है। कालू कौवा बोला है कि मेरे घर को पेंट करने के लिए वह बोला है कि 1-2 महीनों के बाद मेरे घर को पेंट करेगा। मैं इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कल आपके घर पे आ जाऊंगी, बस आप हमको अपना पता बता दीजिए। कल सुबह मैं आपके घर खुद ही आऊंगा और मैं आपको अपने साथ अपने घर पर ले जाऊंगा। एक बात पूछना भूल ही गया, आप एक घर को पेंट करने में कितना पैसा लेती है? जो आपकी खुशी होगी आप वही हमको दे दीजिएगा, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। फिर अगली सुबह वह पंछी चमेली चिड़िया को अपने घर पर ले जाता है और चमेली चिड़िया शाम तक में पूरे घर को अच्छी तरह से पेंट कर देती है। वाह चमेली चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। एक ही दिन में मेरे घर को इतना प्यारा पेंट कर दिया। मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ तुम्हारा काम देखकर। उसके बाद वह पंछी खुश होकर चमेली चिड़िया को पैसे देता है। आप हमको बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, मेरे काम का इतना पैसा नहीं होता, आप और पैसे मुझसे ले लीजिए। चमेली चिड़िया, यह सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने एक ही दिन में मेरे पूरे घर को पेंट कर दिया और तुमने कितना सुंदर पेंट किया है। अगर यही काम कालू कौवा करता तो 4-5 दिन लगा देता और इतने अच्छे से पेंट भी नहीं करता। उसके बाद चमेली चिड़िया का काम चलने लगता है। जिस भी पंछी को अपना घर पेंट करवाना होता है वह कालू कौवे के पास नहीं जाते हैं। जंगल के पूरे पंछी चमेली चिड़िया के पास ही आते हैं। चमेली चिड़िया बहुत ही जल्दी घरों को बहुत ही अच्छी तरह से पेंट कर देती है
और पैसे बहुत ही कम लेती है। यह बात जब कालू कौवे को पता चला तो वह बहुत ही सोच में पड़ गया। यह कौन है जो कम पैसे में अच्छा काम कर रही है? इसके चक्कर में मेरा सारा धंधा ही ठप हो गया है। इस चिड़िया से अब मुझको मिलना होगा। फिर कालू कौवा चमेली चिड़िया के घर पे आता है। क्या तुम ही हो चमेली चिड़िया फास्ट पैंट वाली? हाँ, मैं ही हूँ वह चमेली चिड़िया। बोलिए, आपको क्या काम है? क्या तुम मुझको जानती हो? मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। आप कौन हैं? मैं कालू कौवा हूँ। मैं एक पेंटर हूँ। सारे जंगल के घरों को मैं ही पेंट करता हूँ। अब तुम्हारे चक्कर में मेरी सारी कमाई ठप हो गई है। जो तुम घरों को इतने सस्ते में और जल्दी पेंट करती हो, इसीलिए अब जंगल के पंछी मेरे पास नहीं आते हैं। मैं जंगल के पंछियों से ज्यादा फायदा नहीं ले रही हूँ, फिर भी मुझे एक घर को पेंट करने में 200 का खर्च आता है और सभी पंछी मुझको 1000 रुपए देते हैं, जिसमें से 800 का फायदा मुझको मिलता है। लेकिन तुम तो 100 रुपए का पेंट लगाकर पंछियों से 5000 रुपए ले लेते हो। इसीलिए जंगल के सभी पंछी मुझको ही अपने घरों को पेंट कराने के लिए बुलाते हैं। यह सुनकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और अपने घर पर आकर सोचने लगता है। यह चमेली चिड़िया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। इसका कुछ न कुछ करना होगा, वरना मेरे पास जंगल का कोई पंछी नहीं आएंगे। कालू कौवा सोच ही रहा होता है कि तभी उसको एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं ऐसा काम करूं, जिस भी घर को चमेली चिड़िया पेंट करेगी, मैं उस घर को रात में जाकर वहां उस घर को काले रंग से पेंट कर दूंगा, जिससे चमेली चिड़िया को काम मिलना बंद हो जाएगा। यह सोचकर वह देखने चल दिया कि आज चमेली चिड़िया किसका घर पेंट कर रही है। तभी कालू कौवा एक पेड़ की डार पर जाकर बैठ गया और उसके सामने ही चमेली चिड़िया घर को पेंट कर रही थी। अच्छा, आज चमेली चिड़िया यहाँ पर पेंट कर रही है। यह तुम्हारी आखिरी पेंटिंग है। आज के बाद तुमको कोई भी घर को पेंट करने के लिए नहीं बुलाएंगे। यह सब देखकर कालू कौवा अपने घर में एक बाल्टी में काला रंग को लेकर चल देता है जहाँ टूनी घर को पेंट कर रही थी। कालू कौवा उस जगह पर जाता है। जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचता है, तभी अचानक बहुत ही तेज तूफान और बारिश होने लगती है। फिर भी कालू कौवा घर के छत पर चढ़ जाता है। जैसे ही कालू कौवा बाल्टी को खोलने की कोशिश की, तभी बहुत जोरों की बिजली कड़की और उसमें से एक बिजली कालू कौवे के ऊपर गिर गई। बिजली गिरने के कारण उसकी मौत वहीं उसी जगह पर हो गई।